नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुपकार नेता क्या है और ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये लोग नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए क्यों। क्योंकि नवंबर 2019 में इन गुपकार डिक्लेरेशन वालों ने घोषणा की थी कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये केंद्र सरकार से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये घुटनों के बल चलते हुए नई दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री जी से मिले और 3.5 घंटे तक मीटिंग भी की और अपनी बात भी रखी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये पहुंचे क्यों और पहुंचने के बाद इन्होंने वहां मुद्दे क्या उठाए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। केंद्र सरकार ने वहां पर सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया हुआ है, जिसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें 5 सदस्य थे, जिसमें 3 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे और 2 बीजेपी के सांसद थे। और इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे, इन्होंने कभी भी उस मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। परिसीमन आयोग की मीटिंग का हमेशा ही बॉयकॉट करते रहे। अब दोस्तों समझिए, घाटी में जो विधानसभा की हैं वो 46 सीटें हैं और जम्मू जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा है, जिसका आबादी का अनुपात ज़्यादा है, वहाँ मात्र 37 सीटें हैं और लद्दाख की 4 सीटें और 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हैं, जो शुरू से खाली है क्योंकि वो पाकिस्तान के इस समय कब्जे में है दोस्तों। तो अब आप देखिए, ये शुरू से इन जो नेता हैं इनकी कोशिश है कि जो घाटी है, घाटी का जो प्रतिनिधित्व ज़्यादा है वो प्रतिनिधित्व ज़्यादा बना रहे, क्योंकि परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण भौगोलिक और जनसंख्या के अनुपात में करता है ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जाहिर सी बात है, ये गुपकार के नेता कभी ये नहीं चाहेंगे कि जम्मू का अनुपात या जम्मू का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बढ़े, क्योंकि अगर जम्मू का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को मिल जाए। जाहिर सी बात है, इन गुपकार नेताओं की मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री हो वो मुस्लिम हो, और ये तभी संभव है जब कश्मीर घाटी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है, ये गुपकार नेता किसी भी तरीके से परिसीमन को टलवाना चाहते थे। ये इनको ये अच्छे से पता था कि धारा 370 की बहाली पर तो प्रधानमंत्री जी किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे थे जो प्रधानमंत्री जी सुन सकते हैं। एक मुद्दा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दूसरा मुद्दा था किसी भी तरीके से परिसीमन को टलवाना, क्योंकि परिसीमन 2026 में पहले जो है तय है और पूरे देश में होना है। तो ये गुपकार नेता कतई नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में सीटों का पुनर्निर्धारण हो, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर जम्मू का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू बहुल इलाके से हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए। यही तो इनकी सोच है, क्योंकि इनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। एक बार महबूबा की पार्टी मुख्यमंत्री रहेगी और एक बार उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहेंगी। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। तो इसलिए ये 2 इनकी प्रमुख मांगें थी, जिन मांगों ने इन्हें विवश किया कि कहीं ना कहीं ये इस चीज को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे और प्रधानमंत्री जी उनकी इन बातों को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जब मीटिंग शुरू हुई तो महबूबा ने वहां 370 का मुद्दा उठाया, तो सज्जाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने इनको रोका कि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत यहां पर ना की जाए। जाहिर सी बात है, महबूबा दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का उठा रही थी, और तीसरा मुद्दा जो महबूबा उठा रही थी वो अलगाववादी तत्व जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया के लिए बाधक हैं, उनकी रिहाई इसकी प्रमुख मांगों में से एक थी। हालांकि केंद्र सरकार इस बारे में रिव्यू करती रहती है
और उन्हें जो नेता लगता है कि वो अब शांति के लिए खतरा नहीं है, उन्हें नजरबंदी से रिहा करती चली जाती है। ये केंद्र सरकार का सामान्य प्रोसीजर है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो मांगे उठाई उसमें भी उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की। एक मांग उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्निर्वासन की भी की कि उनका पुनर्वासन होना चाहिए। और ये सभी की मांग है कि जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं जिन्हें वहां से निकाल दिया गया, आज उनके पास कहीं रहने को जगह नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी ये बात चली थी कि प्रधानमंत्री जी को अपनी बैठक में कश्मीरी पंडितों को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि वो घाटी में कहीं ना कहीं कश्मीर का एक अहम हिस्सा है। उन्हें इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था। हालांकि दोस्तों, मीटिंग के ये प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ये कह चुके हैं कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त है कि जम्मू कश्मीर स्थायी शांति की ओर बढ़े। परंतु गुपकार नेता चाहते थे कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। और बैठक से बाहर निकलने के बाद उमर और फारूक और महबूबा ने एक ही स्वर में कहा कि उन्हें 370 और 35 से चाहिए और वो जम्मू कश्मीर में इसे बहाल करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए वो 70 साल लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि वो अपना ये एजेंडा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें 370 और 35A का जो उनका एजेंडा है इसे वो नहीं छोड़ेंगे। महबूबा पाकिस्तान का राग बैठक से पहले आलाप रही थी, बैठक के बाद भी वो लगातार पाकिस्तान प्रेम का इजहार करती रही कि पाकिस्तान को इसमें शामिल करो, पाकिस्तान को इसमें शामिल करो। और उसने कहा कि वो जब तक जम्मू कश्मीर को दर्जा नहीं मिलेगा, 35 से 370 बहाल नहीं होगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी पार्टी निर्णय लेगी। इससे पहले जब डीडीसी के चुनाव होने थे तब इन गुपकार के नेताओं ने कहा था कि वो डीडीसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आए, चुनाव भी लड़ा और कश्मीर घाटी की 9 परिषद हैं उन पर कब्जा भी किया और उसमें इन्हीं का शासन है दोस्तों। इसके बाद ये कह रही है महबूबा कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वो अपना राजनीतिक स्थान भी किसी और पार्टी को नहीं दे सकती। दोस्तों, समझ गए ना आप? यही तो इन लोगों की पॉलिटिक्स है कि जम्मू कश्मीर में अपना स्वार्थ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इन्हें ना जम्मू के हितों की चिंता है, ना कश्मीर के हितों की चिंता है, ना जम्मू कश्मीर की आवाम की चिंता है। इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है और इसीलिए अपना पर्सनल एजेंडा वहां पर थोपते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की आवाम इनकी सच्चाई को समझ जाए और ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएं दोस्तों। खैर, वो तो जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी, जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि वो इन गुपकार नेताओं को नकारते हैं या स्वीकारते हैं। खैर, हम आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी साझा करेंगे। जो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसका सारा जो क्या उसको बोलना चाहिए, लब्बो लुआब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।